राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल पर। आज आपने सुनेंगे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से बहुत लाभ होता है और वो कल्याणकारी होती है। आज के दिन एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसी के साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि सभी पूजा सामग्री भी रखी जाती है। माँ सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाते हुए मौली के धागे को वट वृक्ष पर बांधा जाता है। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा और प्रसाद के रूप में चने व गुड़ दिए जाते हैं। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री के व्रत की तरह ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए अब हम कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में माँ सावित्री की जय जरूर लिखना। तो ज्येष्ठ व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वति के घर कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा अंशुमति बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ कराए। यज्ञ कराने के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्री रूप धन प्राप्त हुआ। पुत्री दिनों दिन बढ़ती रही। उसका नाम सावित्री रखा गया। जब वह शादी योग्य हो गई तो उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हमारी बेटी के योग्य कोई राजा का लड़का ढूंढ के लाओ। तो सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। इधर राजा अंशुमति परेशान थे तो वो एक दिन अपनी पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन मुझे तेरे योग्य कोई वर नहीं मिला। इसलिए मैं तुझे खुद आज्ञा देता हूँ कि अपने योग्य कोई वर तू खुद स्वयं चुन ले, जिससे मैं तेरी शादी कर दूंगा। तो पिता की आज्ञा पाकर सावित्री और वर ढूंढने की तलाश में चल दी। अब वर ढूंढते ढूंढते वह एक निर्जन वन में पहुंची, जहां पेड़ पर सत्यवान लकड़ियां काट रहा था। सत्यवान को देखकर उसने मन ही मन सत्यवान को अपना पति चुन लिया। सत्यवान को पति चुन लिया। वो घर वापस आई। महल में उसने देखा कि राजा और नारद मुनि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तभी सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान के बारे में कह सुनाया। अब जैसे ही कहा तो नारद मुनि बोले कि अरे राजा साहब, सत्यवान तो अल्प आयु है, वो तो थोड़े समय के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा मत करो। और सावित्री से कहने लगे कि अपने योग्य कोई और वर ढूंढ ले, सत्यवान को छोड़ दे। लेकिन सावित्री कहने लगी कि मैं एक हिंदू नारी हूँ और हिंदू नारी एक बार ही अपना पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। शादी करूंगी तो मैं सत्यवान से ही और वरना नहीं करूंगी।
बेटी के आगे और पिता झुक जाते हैं। अंशुपति सत्यवान को बुलाकर और उसकी शादी करा देते हैं। शादी करके अंशुमति अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। सत्यवान और सावित्री दोनों और अपने जंगल में वहीं रहने लग जाते हैं। वहीं उनके बूढ़े माता पिता भी थे, जो आंखों की रोशनी नहीं थी, आंखों से अंधे थे। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट के लाता और अपने जीवन यापन करता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया था और वह डेली पूजा किया करती थी और यही मांगती थी कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा सुहाग कभी ना टूटे। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तो उस समय उसकी आयु पूरी हो गई थी। सावित्री को पता था कि आज इसका आखिरी दिन है। सावित्री कहने लगी कि आज तो आपके साथ मैं भी वन में लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान बोला कि वहाँ बहुत से हिंसक पशु हैं और धूप भी बहुत तेज है, ज्येष्ठ का महीना है, तुम क्या करोगी, गर्मी पड़ रही है, घर ही रहो। कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हट पड़कर सावित्री सत्यवान के साथ चल देती है। जैसे ही जंगल में सत्यवान सावित्री पहुंचते हैं और सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगता है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द प्रारंभ हो जाता है। सावित्री से कहता है कि पता नहीं आज क्या हो गया है और मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द है। सावित्री कहती है कोई बात नहीं, ये बट का वृक्ष है, आ जाओ, मेरी गोदी में सिर रख लो, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। जैसे ही सत्यवान ने सावित्री की गोदी में अपना सिर रखा, वैसे ही क्या देखती है कि बहुत से यम के दूत आ रहे हैं और साथ में सवार होकर यमराज भी आ रहे हैं। चारों तरफ से उन दूतों को आते देखा तो सावित्री समझ जाती है इधर यमराज होते हैं, वो सत्यवान के प्राण ले लेते हैं। जब सत्यवान के प्राण लेकर यमराज चलते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। जब पीछे मुड़ के यमराज देखते हैं तो सावित्री से कहते हैं कि अरे सावित्री, आपका धर्म यहीं तक था, मनुष्यों को धरती तक ही सीमित रहना है, अब आपके पति को अकेले ही यात्रा प्रारंभ करनी होगी और आप आगे नहीं जा सकती। सावित्री कहती है कि मैं हिंदू धर्म की पतिव्रता नारी हूँ, जहाँ मेरा पति रहेगा मैं भी वहीं रहूँगी, जहाँ आप इसे ले जाओगे मैं भी साथ साथ जाऊँगी। तो इस बात पर यमराज खुश हो जाते हैं और सावित्री को कहते हैं कि सावित्री कोई एक वरदान मांग ले। सावित्री कहती है कि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे सास ससुर की रोशनी आंखों की वापस आ जाए, मुझे ये वरदान दे दो। यमराज तथास्तु कह देते हैं और फिर चलने लग जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। सावित्री फिर पीछे पीछे चल देती है। यमराज थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि सावित्री तू क्यों आ रही है और आगे बहुत ही कठिन मार्ग है और जीवित मनुष्य को, धरती के मनुष्य को हमारे साथ जाने की कोई आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। कि मैं कैसे रुक जाऊं, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो। फिर यमराज खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि चल कोई ना, एक वरदान और मांग ले, मैं तुझे वरदान देता हूं। इस बार सावित्री अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगती है। धर्मराज तथास्तु कह देते हैं और फिर आगे की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। सावित्री को पीछे आते हुए देखा और धर्मराज ने कहा कि सावित्री क्यों हट पड़ रही हो, चली जाओ वापस, कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जहाँ पति है वहीं मैं हूँ। तो धर्मराज कहते हैं कि आखिरी है, एक वरदान और मांग लो। तो इस बार सावित्री कहती है
कि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो वरदान दीजिए कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनूं। तो ये वरदान जब मांगती है, यमराज तथास्तु कह देते हैं। अब तथास्तु कहकर जैसे ही चलते हैं, सावित्री कहती है कि आपने तथास्तु कह दिया और मुझे वरदान भी दे दिया, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, मैं इसके 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूं। इस पर यमराज कहते हैं कि सावित्री, तूने तो मुझको बहुत छल लिया, अब मैं अपने वरदान से मुकरूंगा तो भी ये बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए अब मैं तुझे तेरे पति के प्राण वापस करता हूँ। यमराज सावित्री को सत्यवान के प्राण वापस कर देते हैं। सावित्री फिर उसी वट वृक्ष के नीचे आती है और अपने पति के पैर छूती है, और जैसे ही उसके पति खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो निंद्रा बहुत आई, कि कोई बात नहीं, घर आते हैं तो उन्हें खोया हुआ राजपाट मिल जाता है, उनके माता पिता की रोशनी भी वापस आ जाती है और दोनों जने कुशल मंगल से रहते हैं। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के पैर जरूर छुएं और रोली से उनका तिलक करें और वट वृक्ष से अपने सुहाग की कामना करें और कहें कि हे वट वृक्ष, जैसे सत्यवान के प्राण तूने लौटाए थे, ऐसे ही हमारे पतियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और हमें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देना, क्योंकि नारी शक्ति में ही ऐसी शक्ति है कि वो यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती है। स्त्री सब कुछ कर सकती है। तो अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता की जरूर लिखना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए। बोल विष्णु भगवान की।